how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, अब तक हम पढ़ते आए हैं अपने बारे में, हमारी बॉडी के बारे में और हमारे फैमिली, हमारे स्कूल के बारे में. अब हम जानेंगे हमारे नेबरहुड के बारे में कि हमारे आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होती है. So let's start the chapter our neighborhood. Emma and Eva both were playing in the park. Emma asked Eva what she can see in the park. Places near or around our house is called our neighborhood. तो जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी प्लेसेस आपके आसपास होते हैं, आपके आसपास मतलब आपके नहीं, आपके घर के आसपास, जैसे आपका प्लेग्राउंड हो गया, मार्केट हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, तो ये सब आपका नेबरहुड कहलाता है. The people who live in our neighborhood are our neighbors. जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, ठीक है, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, हमारे neighbors कहलाते हैं. A neighborhood has houses, parks, markets, schools, hospitals and other things. तो हमारा जो neighborhood होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. आसपास की मार्केट होगी, आसपास का स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, इस तरीके से. प्लेसेस इन आर नेबरहुड. अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या जगह हैं, क्या क्या प्लेसेस होते हैं हमारे घर के आसपास. लेट अस स्टडी अबाउट सम प्लेसेस इन आर नेबरहुड. लाइक फर्स्ट वन इज मार्केट, जहाँ से हम घर का सामान लाते हैं. अ प्लेस दैट हैज शॉप्स टू बाय थिंग्स ऑफ आर डेली नीड. डेली नीड में मिल्क हो गया, सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गई, मेडिसिन हो गई, स्टेशनरी हो गई, ठीक है, ये हमारे डेली नीड का सामान है जो हमें हमारी लोकल मार्केट, आसपास के मार्केट में मिल जाता है. नेक्स्ट इज शॉपिंग मॉल. अ प्लेस दैट हैज़ मैनी शॉप्स, फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड मूवी थिएटर्स. अब आपने देखा होगा मार्केट में और शॉपिंग मॉल में क्या फ़र्क होता है. मार्केट जो होती है ये आपके लिमिटेड चीज़ें रखती है, लेकिन शॉपिंग मॉल जो होता है ये ह्यूज होता है, बड़ा होता है, जहाँ पे आपको मूवी थिएटर्स भी मिल जाते हैं, आपका सामान वगैरह भी आपको मिल जाता है, फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो और आप खाना भी खा सकते हो और आप मूवीज़ भी देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो. स्कूल भी हमारे नेबरहुड का ही हिस्सा होता है, ठीक है. जैसे हम जहाँ रहते हैं हम सोचते हैं कि चलो हम आसपास के स्कूल में एडमिशन ले लें ताकि हमें स्कूल जो है वो पास पड़े और हम जल्दी से घर भी आ जाएं. अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी. स्कूल आप सभी को पता है कि हम क्या करने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं. बैंक भी हमारे आसपास होते हैं. अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आर मनी सेफ. अब घर में जो है पैसा रखना सेफ नहीं होता, तो हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं. नेक्स्ट इज प्लेग्राउंड. अ प्लेस वेयर वी गो टू प्ले. प्लेग्राउंड या पार्क आपके सबके घर के आसपास ज़रूर होगा, जहाँ पे आप खेले जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. पुलिस स्टेशन. अ प्लेस वेयर पुलिसमैन वर्क एंड हेल्प अस टू लिव सेफली. पुलिस मैन जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो हमारे को गार्ड करते हैं, जो भी हमारी कंप्लेंट्स होते हैं वो उनको सॉर्ट आउट करते हैं. फायर स्टेशंस. अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कॉल फायर फाइटर्स व्हेन देयर इज अ फायर इन आर सराउंडिंग्स. अगर कभी गलती से कहीं आग लग जाती है तो फायरमैन आकर के उसे बुझाते हैं. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल. अ प्लेस वेयर वी गो व्हेन वी आर सिक. द डॉक्टर एग्जामिन्स अस देयर. अब जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एग्जामिन करते हैं और हमें दवाइयाँ वगैरह देता है. रीड मोर. Dial 112 to call the police. Dial 102 to call an ambulance that takes the patient and injured to the hospital. Dial 101 to call the firefighters. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, ठीक है. अगर आपको इन सर्विसेज को अवेल करना है तो आपको इन नंबर्स को डायल करना होगा. Now clean neighborhood. It is our duty to keep our neighborhood clean and beautiful. तो जब भी आप अपने सोसाइटी में रहते हो या पार्क जाते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आप वहाँ खेल रहे होते हो, आप वहाँ रह रहे होते हो, तो ये आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. वी शुड नॉट मेक इट डर्टी बाय थ्रोइंग थिंग्स ऑन द रोड आउटसाइड आवर हाउस. अब जैसे आप अपने घर में इधर उधर कूड़ा फेंकते हो, नहीं ना, तो जब आप बाहर जाते हो तो वहाँ भी आपको इधर उधर कूड़ा फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए. Some people clean the streets in our neighborhood. अब कुछ लोग आपने देखे होंगे स्वीपर्स वगैरह जो होते हैं वो नेबर्स में आपके क्या कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, जैसे आपकी सोसाइटी की या रोड्स की. They help us in keeping the streets near our houses clean and beautiful. तो हमें उनका काम बढ़ाना चाहिए,
नहीं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वीप कर रहे हैं, अगर आप रोड्स वगैरह साफ कर रहे हैं और हम पीछे से कूड़ा फेंक देंगे तो क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं ना। वी शुड बी काइंड टू देम एंड गिव देम रिस्पेक्ट। वो भी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नाउ रिफ्लेक्ट टाइम। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस इन योर नेबरहुड। हिंदूज गो टू वर्शिप इन, कहाँ जाते हैं? टेम्पल्स में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं वर्शिप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। मुस्लिम्स गो टू वर्शिप इन मॉस्क। वो लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्क जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। कौन लोग? जो मुस्लिम्स लोग होते हैं, ठीक है। सिख्स गो टू वर्शिप इन अ गुरुद्वारा। क्रिश्चियंस गो टू ऑफर प्रेयर्स इन चर्च। तो अलग अलग जो धर्म के लोग होते हैं वो अलग अलग मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। Now brushing up places around or near our house is called our neighborhood. The neighborhood includes many places such as markets, hospitals, schools and playgrounds. We should keep our neighborhood clean and green. तो जो भी लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं, और जो भी सर्विसेज हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है, प्लेसेस हो गए, मार्केट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब हमारा नेबरहुड बनाते हैं, और हमारी ड्यूटी बनती है अपने नेबरहुड को नीट एंड क्लीन रखने की। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। टिक द करेक्ट आंसर। वेयर डू यू गो टू बाय थिंग्स? आप चीज़ें खरीदने को कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो, मार्केट जाते हो, या प्लेग्राउंड जाते हो? तो आपको जो चीज़ें खरीदनी होती है उसके लिए आप मार्केट जाते हो, तो आप मार्केट पे टिक लगाओगे। वेयर डू वी कीप आवर मनी सेफ? फायर स्टेशन में रखते हो, बैंक पे रखते हो, या फिर मार्केट में रखते हो? तो हम अपना जो पैसा है वो कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा जो है वो सेफ रहता है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड नीट। आप यहाँ पे नीट लिख सकते हो, ठीक है। वी गो टू डैश टू स्टडी। हम स्टडी करने कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। वी कीप आवर मनी सेफ इन, अभी पढ़ा था ना, बैंक में। यस, राइट। टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। टू डाइन आउट वी गो टू रेस्टोरेंट्स। यस, अगर हमें खाना खाना होता है बाहर, जैसे आपका मन कर जाता है बाहर का खाना खाने का, तो आपके मम्मी पापा आपको कहाँ लेके जाते हैं? रेस्टोरेंट्स में लेकर के जाते हैं। तो यस, इट इज़ ट्रू। इसी तरीके से आप बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो सही है या गलत है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज अ नेबरहुड? अब आपको बताना है कि नेबरहुड क्या होता है। तो जो प्लेसेस आपके आसपास होते हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, मार्केट्स है, ये आपका नेबरहुड बनाते हैं। वेयर डू यू गो टू स्टडी? अभी हमने पढ़ा था स्टडी करने हम कहाँ जाते हैं, बताओ? स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नाउ इट्स फन टाइम। अब कुछ फन एक्टिविटी कर ली जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। एमा हैज़ लॉस्ट हर वे वाइल गोइंग टू स्कूल, हेल्प हर रीच द स्कूल सेफली। अब कभी कभी क्या होता है, हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता। तो इसी तरीके से एमा भी अपने स्कूल का रास्ता भूल गई है, आपको उसकी हेल्प करनी है स्कूल पहुंचने में। Dig further, critical thinking. Suppose you want to buy toys, your mother wants to buy clothes, your father wants to see movie, where will you go? अब इतनी सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे बच्चे को टॉयज़ खरीदने हैं, मम्मा को शॉपिंग करनी है, पापा को मूवी देखनी है, तो इन सब के लिए हम एक ही जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम शॉपिंग मॉल जाएंगे। What will you do when you see an accident on road? कभी आप अगर गलती से एक्सीडेंट देख लो रोड पे, किसी को गिरते हुए देख लो, तो आप क्या करोगे बताओ? तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है। Do something good. Life skills and value plant are very important to us. We should take care of them while playing in the playground. We should never pluck flowers or harm plants. What else can we do for making our neighborhood clean and green? Do plant need space to grow? Yes. Do plant need food to grow? Yes. Plants भी क्या होते हैं? हमारी तरह लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं तो वो फ्लावर तोड़ लेते हैं, पत्तियां तोड़ लेते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। I can do this. Critical thinking. Circle the places which you find in your neighborhood. अब आपको बताना है इनमें से आपको क्या क्या चीज़ें आपके घर के आसपास दिखती है। लाइक फैक्ट्रीज जो होती हैं वो घर के आसपास नहीं दिखती और होनी भी नहीं चाहिए। हॉस्पिटल्स, यस। एयरपोर्ट दूर होते हैं।
स्कूल, यस, रेलवे स्टेशन भी दूर होना चाहिए, घर के आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेल की जो आवाज़ होती है उससे आपको नींद नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे। थिएटर्स, यस, हो सकते हैं क्योंकि शॉपिंग मॉल आपके घर के आसपास होता है ना। होटल्स भी हो सकते हैं, वैलीज नहीं होती हैं। बैंक होने चाहिए आपके घर के आसपास। तो ये सब चीज़ें आपके घर के आसपास होती हैं जो आपका नेबरहुड बनाती हैं, ठीक है। तो आपके घर के आसपास इनमें से कौन सी चीज़ है उसको आपको सर्कल करना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने हमारे नेबरहुड के बारे में पढ़ा। हमारे नेबरहुड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, बैंक्स होते हैं, जहाँ पे जा कर के हम उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। और हमें हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे नेबरहुड को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.